नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू गैस में। हम हिस्ट्री देख रहे थे। मौर्य उत्तर काल, मौर्य साम्राज्य के बाद का काल अर्थात अंधकारमय युग भी बोला जाता है इसे। इसमें टॉपिक पढ़ना हमको संस्कार। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप पहले के काल में नहीं पढ़े हैं। महाजनपद काल हो, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, हड़प्पा संस्कृति, इसमें आप संस्कार के बारे में ही पढ़ते हैं। तो मौर्य उत्तर काल में आप संस्कार के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि यह है क्या, कितने टाइप के संस्कार होते हैं। देखिए, संस्कार जो था हिंदू धर्म में, आपको बोलना है कि हिंदू जो धर्म था, सनातन धर्म, ब्राह्मण धर्म, जो बोलिए आप, इसमें जन्म से लेके, जन्म से पूर्व, जन्म के बाद और मृत्यु के बाद जो व्यक्ति होता था उसको एक संस्कार से गुजरना होता था। अर्थात जन्म पूर्व से लेके अंत्येष्टि तक, अंत्येष्टि अर्थात दाह संस्कार होता है, अंत्येष्टि तक जो मानव थी, जो मानव होते थे उनको एक संस्कार से गुजरना पड़ता था। कुल 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है गृह सूत्रों में। सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कार होते क्या थे, संस्कार के क्या उद्देश्य थे, लक्ष्य क्या था। जो संस्कार थे, इसमें संस्कार से जो व्यक्ति होता था उसमें प्रतिभा का विकास करना होता था। व्यक्ति की प्रतिभा अर्थात जो उसमें टैलेंट था, स्किल था, उसका विकास करना था। तो बोलेंगे व्यक्ति की प्रतिभा का, उसके व्यक्तित्व का विकास करना, फर्स्ट नंबर। दूसरा था, इसके जरिए व्यक्ति जो था, व्यक्ति को मान्यता मिलती थी, अर्थात उसे एक मान्यता, मेरिट मिल जाता था, समाज का हिस्सा बन जाता था, परिवार का हिस्सा बनता था, अपने धर्म का हिस्सा बनता था। साथ साथ में इसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता था, उसका प्रभाव क्षेत्र अर्थात उसमें एक दिव्य अनुभूति उत्पन्न होती थी। संस्कार के माध्यम से उसका एक प्रभाव क्षेत्र था, पर्सनालिटी में और अधिक निखार आता था। तो ये था प्रभाव क्षेत्र भी। इससे संस्कार, संस्कार से समाज में स्थायित्व बना रहता था, समाज में स्थायित्व था, अनुशासन बने रहते थे। पुनः संस्कार के माध्यम से जो परिवार था वो अपने सुख और दुख को व्यक्त करता था। जो भी सुख व दुख थे इस संस्कार के माध्यम से पता चलते थे, प्रकट करता था, पता चलते थे। पुनः संस्कार के माध्यम से जो बुरी शक्तियां थी उसको दूर रखा जाता था। बुरी शक्तियों को दूर रखना व हितकारी शक्ति, हितकारी शक्ति इसको पास बुलाना। जो संस्कार थे, संस्कार के माध्यम से समय समय पे जो भी होते थे संस्कार, 16 टाइप के संस्कार थे, इस पे देवताओं का आहन किया जाता था। देवता आते थे, उस मानव को खुद आशीर्वाद देते थे, आशीष देते थे। परिणाम ये होता था कि उसकी व्यक्तित्व का जो प्रभाव क्षेत्र बढ़ता था, स्किल और अधिक मजबूत होते थे, समाज में स्थायित्व आता था, एक डिसिप्लिन में बांधता था, परिवार सुख दुख को व्यक्त करता था संस्कार के माध्यम से। कुछ उल्लास वाले, उमंग वाले संस्कार होते थे, कुछ शोक वाले संस्कार होते थे। बुरी शक्तियों को दूर किया जाता था, हितकारी शक्तियों को बुलाया जाता था। बुरी शक्तियों को क्या किया जाता था, दूर। तो इस तरीके से एक संस्कार से गुजरना होता था हर मानव को। ये हिंदू धर्म में था। इसी समय विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे, समाज में अस्थिरता भी उत्पन्न हो रही थी, साथ साथ में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था भी थी। तो संस्कार के माध्यम से कोशिश किया गया कि जो समाज है, जो धर्म है, इसमें एक स्थायित्व रहे, स्टेबिलिटी बने रहे, नैतिकता रहे और चहुमुखी विकास हो समाज का। तो उसके लिए कंसेप्ट आया संस्कार का। ठीक है, तो इतना आपको संस्कार के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए।
अब यहाँ पे बात करेंगे संस्कार में कुल 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है। क्या बोलेंगे? कुल 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख जो है गृह सूत्र में किया गया है। ये लिखेंगे, एक धर्मशास्त्र है, 16 प्रकार के संस्कार। अब संस्कार एक सीक्वेंस क्रम में होते थे, जिसमें से सब आपको याद नहीं रखना है, जो इम्पोर्टेंट है मैं बताऊंगा। इसमें एक जो पूछता है आपका, देखिए, संस्कार का विकास तो जन्म से पूर्व स्टार्ट होता था, फिर बचपन में संस्कार होते थे कुछ, फिर शिक्षा जब प्राप्त करता था तब होते थे, उसके बाद विवाह से संबंधित, फिर अंत में जब मृत्यु को प्राप्त करता था उस समय संस्कार थे। मृत्यु के बाद भी आत्मा को भावी गति देने के लिए भी संस्कार होते थे, कि आदमी जब मृत्यु को प्राप्त कर लिया हो, अंत्येष्टि हो गई हो, तो उसके बाद उसकी आत्मा को एक नई गति मिले, अर्थात आध्यात्मिक जगत में उसकी आत्मा जाए, तो इसके लिए भी संस्कार होते थे। फिलहाल आपको गृह सूत्र में याद रखना है कि ये गृह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। अब सीक्वेंस लाइन से जो देखेंगे, गर्भाधान फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे पुष्पन, सीमांतो उन्नयन, फिर आप लिखेंगे जात कर्म कर्मण, फिर करेंगे निष्क्रमण, नामांकरण, फिर आप कर लीजिए अनप्रशन, चूड़ाकरण, कर्ण भेदन, विद्या आरंभ, फिर लिखेंगे उपनयन, वेद आरंभ, फिर लिखेंगे समावर्तन, और इसके बाद विवाह, अंत्येष्टि, लास्ट में अंत्येष्टि। कितने प्रकार के हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, इसमें से एक टूट रहा है, काफी टफ है। फिलहाल देखिए, गर्भाधान पुष्पन सीमांतो उन्नयन थर्ड नंबर पे, चौथे नंबर पे जात कर्मण, पांचवें नंबर पे निष्कर्मण, 6 नंबर पे नामांकरण, अनप्रसन्न, पहली बार अन्न खा रहा है, चूड़ाकरण है, कर्ण वेदन है, विद्या आरंभ है, नयन है, वेद आरंभ, यहाँ एक किसान है। 16 हो गए, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। तो लाइन से लिखिएगा इसे एक के बाद एक। सबसे पहले 3 देखिए, ये गर्भाधान पुष्पन सीमांतो उन्नयन, ये जन्म से पूर्व है, जब व्यक्ति का जन्म नहीं होता है उससे पूर्व की स्थिति है, अर्थात जन्म पूर्व संस्कार लिखेंगे, जन्म पूर्व का संस्कार है। पूरा यहाँ से लिखेंगे जातकर्म, निष्कर्मण, नामांकरण, अनप्रशन, चूड़ाकरण, कर्ण वेदन, ये 3 इधर से और 3 इस तरफ से लेंगे आप। बचपन के संस्कार हैं, बचपन के संस्कार, जब बालक रहता है तब उस समय संस्कार से गुजरना होता है। पुनः विद्या आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ, केशांत और समावर्तन, ये जो लिखेंगे आप 4 एक साथ में, ये लिखेंगे शिक्षक अर्थात शैक्षिक संस्कार है। फिर विवाह एक संस्कार है, अंत्येष्टि अलग से संस्कार है। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि जन्म से पूर्व का संस्कार है, जन्म के संस्कार है, शिक्षा से संबंधित संस्कार, केशांत और विवाह अंत्येष्टि। इसमें जैसे गर्भाधान कि प्रथम बार गर्भ धारण किए हों तब हो, कुछ नाम से इसे पता चलता है। जातकर्म कि उसका नामांकरण कर दिए हों, निष्कर्मण नामांकरण किस जाति का है, पुनः नामांकरण किया जा रहा है, पहली बार अन्न खिलाया जा रहा है, अनप्रशन, चूड़ाकरण मुंडन किया गया, कर्णवेदन कि उसके कान में छेदन किया गया कुंडल पहनाने के लिए, फिर विद्या का आरंभ करता है, पुनः गुरु के पास जा रहा है, वेद का आरंभ कर रहा है, अंत में पढ़ाई खत्म करने के बाद घर वापस आ रहा है, विवाह अंत्येष्टि, ऐसे करके
संस्कार, इसमें से हमको जो याद करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विवाह और सेकंड नंबर पे अंत्येष्टि। यही दोनों संस्कार के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अदरवाइज आप इसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को आपको फोकस बनाना होगा, विवाह अंत्येष्टि से संबंधित। तो संस्कार का जन्म कैसे होता है? संस्कार का जन्म हो, किसी भी चीज का जन्म, मानव जो बुद्धि है, ब्रेन, इसकी उपज है। मानव हमेशा से भौतिक चीज को प्राप्त करना चाहता है, साथ साथ आध्यात्मिक चीज भी। तो मानव जो है खुशी चाहता है, धन चाहता है, समृद्धि चाहता है, शक्ति प्राप्त करना चाहता है, इसके बाद सम्मान चाहता है। कुल मिला के एक तरफ है भौतिक शक्ति, भौतिक जो सुख सुविधा है उसका स्वामित्व चाहता है ये। तो भौतिक सुख सुविधा, जब भौतिक सुख सुविधा से मानव मस्तिष्क जब इससे निजात पाना चाहता है, तो आध्यात्मिक जगत उसको दिखाई देता है, शांति का आध्यात्मिक जगत। तो मानव आखिर भौतिक सुख सुविधा चाहता है और आध्यात्मिक जगत चाहता है, ये मानव पे डिपेंड करता है, लेकिन मानव चाहता यही है। इसी की प्राप्ति करने के लिए कैसे किया जाए? क्या बुरी जो शक्ति है, अपवित्र शक्ति, मानव को जो ये सब प्राप्त करने में या तो बाधा उत्पन्न करे, बुरी शक्ति, अपवित्र शक्ति, ये शक्ति है, अर्थात एक बैड पावर जो मानव को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो दूसरी साइड है शुभ शक्ति है, देव शक्ति है, जो इन सब को प्राप्त कराने में मदद करती है। तो किसे माना जाए? या तो इसे या तो इसे। इसी का परिणाम है कि संस्कार का जन्म हुआ या किसी भी चीज का जन्म हुआ, तो मानव संस्कार के द्वारा देव शक्ति को आहन करता है, शुभ शक्ति को आहन करता है और बुरी शक्तियों को दूर करने की कोशिश करता है। उसका परिणाम है संस्कार। संस्कार के द्वारा समय समय पे व्यक्ति जो था उसमें निखार आता था, प्रतिभा का विकास होता था। जो व्यक्ति था जैसे यज्ञ कर रहा है, तो यज्ञ एक संस्कार का भाग था। फिर संतति प्राप्त करना, कि कैसे संतति प्राप्त किया जाए, संतान उत्पत्ति, ये भी एक प्रकार का संस्कार का हिस्सा बना। फिर था समृद्धि कैसे प्राप्त करना हो, तो समृद्धि प्राप्त करने के लिए संस्कार का हिस्सा है। इन सारे चीज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें देवताओं का आहन किया गया। तो देवता का आहन किया जाता था। तो देवताओं का समय समय पे आह्वान किया गया, संस्कार इसमें मदद किए। तो आपको एक कंसेप्ट बनाना है संस्कार के बारे में। अंत में मानव का होता क्या है? नैतिक विकास। भारतीय समाज हमेशा आध्यात्मिक जगत को प्रधानता दिया है, भौतिक जगत को कम प्रधानता देता है। नैतिक विकास, भलाई, मानवता, इस पे अधिक फोकस्ड है। परिणाम है जो संस्कार है सिर्फ मानव के लिए न होकर मानव समाज के कल्याण के लिए है। अब हमको देखना है विवाह, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विवाह का समय समय पर भी नियम आया, उसमें बदलाव आए और विवाह के तौर तरीके भी बदले। सबसे पहले विवाह कितने टाइप के होते हैं? देखिए, विवाह जो एक संस्कार का भाग है, बोलना है आपको 8 प्रकार के विवाह हैं धर्म शास्त्रों में। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है धर्म शास्त्रों में। इसमें से एक साइड बनाएंगे असुरों वाला विवाह, अर्थात
जो खराब वाले विवाह थे उसको रखा गया है, एक अच्छे वाले जिसको मान्यता मिला हुआ है। तो मान्यता मिलने वाला और मान्यता जिसको ना मिला हो, अमान विवाह, दोनों तरीके के विवाह थे, तो कैटेगरी में डाला जाएगा अमान विवाह। जो नॉन वैलिड थे, क्या बोलेंगे, वैलिड नहीं थे, समाज को, समाज इसकी परमिशन नहीं देता था, तो अमान्य थे। दूसरी ओर मान्य कर लेंगे आप, जिसकी समाज परमिशन देता था। अब अमान विवाह में करना है आपको पेशाच, पेशाच विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह। ये अमान विवाह थे, जिसको समाज परमिशन नहीं देता था, धर्म शास्त्र परमिशन नहीं देते थे। अगर ये कोई कर लेता था तो उसे बुरी नज़र से देखा जाता था, कभी कभी जाति से निकाल दिया जाता था, समाज से निकाल दिया जाता था, गांव से निकाल दिए जाते थे। तो ये हैं आपके अमान विवाह। मान विवाह में आप लिखेंगे ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, फिर लिखेंगे आप इसमें प्रजापात विवाह, देव विवाह। ऐसे करके आपको बताना है। मान विवाह, ब्रह्म विवाह है, आर्ष विवाह, प्रजापात विवाह, देव विवाह, ऐसे विवाह हैं। ये चार हैं मान और चार अमान है। दूसरे साइड में देखना है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह भी। फिलहाल देखिए इसमें क्या है कि विवाह का प्रजापात और देव के एक रीति रिवाज से होगा, एक नियम पे आधारित है। इसी में अगर आपको आगे थोड़ा बढ़ना है तो नियम पे आधारित है, एक प्रॉपर रीति रिवाज से होगा। नियम के कुछ, विवाह के कुछ नियम थे। विवाह का क्या नियम था, अगर प्रॉपर तरीके से मान विवाह हो रही है तो एक गोत्र में नहीं हो सकते, एक गोत्र में नहीं होंगे। दूसरा, एक पिंड में नहीं होगा। एक पिंड मतलब गांव, तो एक गोत्र में विवाह पे प्रतिबंध लगा दिया गया। और एक पिंड जो गांव में थे, गांव जिसको बोला जाता है, तो उसमें विवाह नहीं कर सकते, अर्थात अपनी ही कुल में शादी पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो प्रॉपर तरीके से जो हो रहे हैं प्रजापात देव, इसमें एक नियम से हो रहा है। ब्रह्म विवाह में बोला जाता था कि, और यहाँ पे ब्रह्म होगा, यहाँ देव होगा। तो ब्रह्म विवाह में क्या था, इसमें प्रॉपर तरीके से थे, प्रजापात में प्रॉपर तरीके से, देव में लिख लेंगे आप यहाँ पे। जो पुरोहित होते थे, जो यज्ञ करता था, उसको दान में दिए जाते थे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ब्रह्म में यहाँ कर लेंगे प्रजापात और ब्रह्म को एक साथ रखेंगे, नियम के अनुसार होते थे। देव विवाह में आपको क्या करना है, तो पुरोहितों को जो यज्ञ करते थे, जो पुरोहित होते थे, उनको कन्या दान में दी जाती थी। तो ऐसे करके विवाह होता था। अब इसमें देखिए पिशाच विवाह, कि जो लड़की होती थी उसको खरीदा जाता था। राक्षस विवाह में लड़की का अपहरण होता था। असुर विवाह में जबरन किया जा रहा है। और गंधर्व विवाह प्रेम विवाह था। और इसमें जो बच रहा है आपका हास विवाह, इसमें लड़कियों को एक तरीके से लड़का पक्ष जो था वो दहेज देता था। तो लड़का पक्ष खरीदता था एक तरीके से, कुछ गाय दे दे लड़की पक्ष को, या कुछ सोने के आभूषण दे दे। तो लड़का पक्ष जो दहेज सिस्टम आज उल्टा होता था हार्श विवाह में। गंधर्व विवाह उस समय प्रेम विवाह था। पिशाच में क्या किया जाता था कि आपका लड़की को खरीदा जाता था। इसमें पिशाच विवाह हार्श विवाह मिलते जुलते हैं। फिलहाल हमको इतना नहीं जानना है, बस आपको याद रखना है 8 प्रकार के विवाह थे। मान विवाह, अमान विवाह, और विवाह का कुछ नियम था जो मान विवाह थे उसके हिसाब से। अमान में तो कोई नियम नहीं है। लड़की को अपहरण किया जाए, जबरन किया जाए शादी, या फिर खरीदा जाए, या फिर जो प्रेम विवाह थे, ये थे अमान। समाज में इन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था।
अब यहाँ पे बात करेंगे हम विवाह से संबंधित अन्य जो प्रथाएं चल रही थी उस समय, कौन कौन सी प्रथाएं विवाह से संबंधित चल रहे थे। देखिए, विवाह का पूरा आपको खींचना है खाका। एक है अनुलोम विवाह, मोटा अगर बारीकी से देखेंगे तो 8 प्रकार का है, अदरवाइज 2 प्रकार में लिखना है आपको, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। पहले ये 2 कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि प्रतिलोम और अनुलोम ये कोई योगासन नहीं है, विवाह का तरीका है। जो अनुलोम होता था इसमें जो पत्नी थी वो निम्न वर्ग की थी। क्या बोलेंगे? जो अनुलोम विवाह होता था पत्नी निम्न वर्ग की थी और जो पुरुष था उच्च वर्ग का था। ये हो गए आपके। और प्रतिलोम में क्या लिखेंगे? जो पुरुष था वो निम्न वर्ग का था, उल्टा कर देंगे आप। और जो पत्नी थी वो उच्च वर्ग की थी। तो अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। ऐसे भी आपको पूछ सकता है विवाह कितने टाइप के होते हैं, तो आपको बोलना है 2। धर्मशास्त्र के अनुसार 8 प्रकार के। 8 प्रकार में आपको मान विवाह अमान विवाह बताना होगा, और ऐसे अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह। हो सकता है इंटरव्यू में पूछ ले, आपसे पूछता भी है। पुनः यहाँ पे तलाक था कि नहीं था, विवाह के तरीके पढ़ ले हम लोग, क्या क्या पता थी। तलाक, डाइवोर्स। तो डाइवोर्स होता था, कैसे होता था? व्यक्ति भी दे सकता था और महिला भी दे सकती थी, लेकिन प्रचलन में नहीं थे लेकिन प्रचलन में आप बोलेंगे कि नहीं होते थे, बहुत कम होते थे। तलाक का कुछ आधार था, जैसे व्यभिचार, बांझपन, अगर महिला बच्चे को जन्म ना दे पाए तो उस कंडीशन में पुरुष उसे छोड़ सकता था, पत्नी भी छोड़ सकती थी। ये तो पुरुष के लिए था। व्यभिचार, बांझपन पुरुष के आधार, मतलब पुरुष छोड़ सकता था, महिला को त्याग कर सकता था, पत्नी पुरुष को छोड़ सकती थी। पत्नी पुरुष को छोड़ सकती थी जैसे अगर पुरुष लंबे समय तक घर वापस नहीं आया हो। पुरुष जो है, जैसे ब्राह्मण के लिए, जो ब्राह्मण वर्ग के थे उसमें 4 साल बोला गया है, क्षत्रिय के लिए 3 साल, बाकी के लिए 2 साल और 1 साल, अर्थात वैश्य और शूद्र के लिए। अगर लंबे समय तक मान लेते हैं जो पुरुष है यात्रा के लिए निकल गया हो, 4 साल तक घर नहीं आ रहा है, तो ब्राह्मण वर्ग में जो भी पत्नी थी वो पुरुष का त्याग कर सकती थी, अर्थात तलाक ले सकती थी। क्षत्र में 3 साल का था, 3 साल तक अगर घर नहीं आया तो पत्नी तलाक ले सकती थी। वैश्य में 2 साल और शूद्र है तो इसमें 1 साल के लिए न आने पे ले सकता था। यहाँ पे समान नहीं बोलेंगे आप, ऐसा था लेकिन प्रचलन में नहीं था। तो इस आधार पे दिख रहा हमको कि उस समय भी डाइवोर्स सिस्टम थे। तो डाइवोर्स सिस्टम एक हिस्सा था ताकि संबंध हमेशा बने रहे, कोई भी किसी के अंडर पूर्ण तरीके से कंट्रोल में ना आए, बल्कि एक बैलेंस और संबंध जो है समान रूप से चलते रहे, समाज भी समान रूप से चलते रहे। पुनः यहाँ पे पत्नी एक और कारण से भी छोड़ सकती थी, इसमें भी देखिए, पत्नी पुरुष को छोड़ सकती थी अगर पुरुष जो था किसी दूसरी जाति को, मान लीजिए जातिच्युत हो गया, किसी दूसरी जाति में चला गया या उसे जाति से निकाल दिया गया, तो पत्नी तलाक ले सकती थी। अपनी जाति से पुरुष कहीं बाहर चला गया, किसी दूसरी जाति में चला गया, जाति से निकाल दिया गया हो, तब भी पत्नी तलाक ले सकती थी। तो अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, तलाक, बहु विवाह थे या नहीं थे, सिंगल विवाह, ये भी पढ़ना है फिर आपको। देखिए, बहु विवाह उच्च वर्ग में होता था, बहु विवाह
और एकल विवाह। ये जो बहुविवाह था उच्च वर्गों में था, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग में समान थे। क्यों थे? क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी, भौतिक संपत्ति के मालिक होते थे, स्वामी होते थे, तो आर्थिक स्थिति अधिक थी, अधिक अर्निंग होने के कारण बहुविवाह ये कर सकते थे। और एकल विवाह जो था वो निम्न वर्गों में था, जो निम्न वर्ग था उसमें एकल विवाह नॉर्मल थी। इस तरीके से बहुविवाह थी तो चार चार महिला या तीन महिला एक नॉर्मल उच्च वर्गों में जो राजा वर्ग होते थे वो पत्नी रखते थे, तो चार या तीन कर लेंगे पत्नियां होती थी। नॉर्मल थे ये उच्च वर्गों में, राज परिवार के होते थे। तो बाकी समान जनमास के लिए तो एक सिंगल विवाह ही था। उधर आपने तलाक देख ही लिया, बहुविवाह एकल विवाह भी देख लिया। अब यहाँ देखिए दो चीज था, प्रतिलोम और अनुलोम विवाह। जो प्रतिलोम विवाह था, अनुलोम विवाह, जब ये विवाह स्टार्ट हुए तो इसके बाद इंटर कास्ट जो वर्ड था वो आया, फलस्वरूप इंटर कास्ट मैरिज भी आए। तो इसमें क्या बताना है आपको, इंटर कास्ट विवाह भी होता था। इसमें एक और वर्ड खींचेंगे कि अंतर जाति विवाह, ये बहुत प्रचलन में बढ़े, अंतर जाति विवाह होते थे। तो उच्च वर्ग का पुरुष हो सकता है या महिला हो सकती है, निम्न वर्ग का पुरुष या महिला हो सकते हैं, अर्थात अलग अलग जाति के जो थे वो विवाह करते थे। तो इंटर कास्ट था। और वो जन्म कैसे हो रहा था, जो इंटर कास्ट है इसका उद्भव कैसे हो रहा था, अलग अलग जाति, जाति की संख्या लगातार बढ़ती गई भारत में। इसका कारण क्या था कि जातियों की संख्या ये इंक्रीज हो रही है, वृद्धि कर रही है। कैसे बढ़ रहे हैं, तो मनु 60 जातियों का उल्लेख करते हैं, मनु स्मृति। मनु बहुत बड़े क्या थे, आपके विद्वान थे, वो कानून के ज्ञाता थे। तो मनु स्मृति उन्होंने लिखा था, 60 से अधिक जातियों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में जातियों का उल्लेख किया है। तो जाति नई नई आ रही थी भारतीय समाज में। कैसे आ रहे थे, तो प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह इसके कारण आ रहे थे। इसमें आप देख चुके थे कि प्रतिलोम में क्या हो रहा था कि पुरुष उच्च वर्ग का हो, सॉरी, जो महिला थी उच्च वर्ग की हो, पुरुष निम्न वर्ग का हो। और अनुलोम में क्या था कि पत्नी निम्न वर्ग की हो, पुरुष उच्च वर्ग का हो। तो वर्गों का, दो अलग अलग वर्गों के बीच का अंतर, और जब इनसे जो संतान उत्पन्न होती थी पुनः हुआ फिर विवाह करे किसी वर्ग में, तो नई नई जातियों का उद्भव हो रहा था। तो मनुस्मृति इस हिसाब से विवाह बताते हैं और जातियों का उल्लेख कर रहे हैं। जैसे चंडाल जाति, इंटर कास्ट से उत्पन्न हुए थे। पुनः केवट का उल्लेख कर रहे हैं, आंध्र का उल्लेख कर रहे हैं, केवट, आंध्र, बहुत सारी जातियां थी। तो फिलहाल एक आध दो का नाम आप बस याद रखिए कि चंडाल, केवट, आंध्र जैसी इंटर कास्ट से उत्पन्न हुई जातियां थी। और इंटर कास्ट के कारण प्रतिलोम अनुलोम विवाह बहुत समाज में चलन में होंगे कि उच्च वर्ग का, जैसे ब्राह्मण वर्ग की महिला हो गई तो क्षत्रिय वर्ग का पुरुष हो गया, या क्षत्रिय वर्ग की महिला हो गई तो वैश्य वर्ग का पुरुष हो गया। इस तरीके से दो अलग अलग वर्गों के बीच विवाह संबंध स्थापित हो, इंटर कास्ट जाति उत्पन्न हुई। पुनः वह इंटर कास्ट जाति फिर से वर्गों के साथ शादी कर रही है तो और इंटर कास्ट हुई, फिर और इंटर कास्ट हुई, ऐसे करके जातियों का उद्भव हुआ। तो जाति वर्ण व्यवस्था हमेशा से भारत के अंग रहे। जाति और वर्ण व्यवस्था के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप पहले वाला पूर्व का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा उत्तर वैदिक काल में। फिलहाल हमारा आज का यही था संस्कार को लेके, जो मौर्य उत्तर काल में हम पढ़ते आ रहे हैं। ये अभी लंबा चलेगा। इसके बाद जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक के साथ, लेकिन मौर्य उत्तर चैप्टर रहेंगे, बस उसका एक नया टॉपिक आएगा। तो बस आज के लिए इतने ही, बने रहिए टू डू आइस में।